बुधई बुधैर्भव बुधैर्भावादयः सर्वे ज्ञेयाः सामान्यशास्त्रतः एतच्छास्त्रानुसारेण संज्ञां ब्रूमौ विशेषतः। इसको श्लोक को आप लोग अपनी पुस्तक में लिखे, अपने अपने पास से लिख लीजिएगा। इसको याद करिएगा। याद करने से आपके दिमाग में यह बैठ जाएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे यह क्या कहा जा रहा है? फलित ज्योतिष ग्रंथों में लग्न, धन, सहज, माता इत्यादि द्वादश भावों का जितना और जैसा नामकरण किया गया है, इस ग्रंथ में भी ठीक उसी प्रकार द्वादश भाव का नामकरण आदि समझना चाहिए। ठीक है। अतः इस लघु पाराशरी ग्रंथ में अन्य फलित ग्रंथों की अपेक्षा जो सविशेष विषय है मात्र उन्हें ही यहाँ स्पष्ट किया गया है। ज्यादा कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ आपको और नहीं बता करके जो ग्रंथ में दिया गया है, सभी ग्रंथों में लगभग दिया गया है, वही यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से क्या समझाया गया है? मात्र उन्हें ही यहाँ स्पष्ट किया जाता है जो विशेष है, विषयगत है, उन्हीं चीजों को बताया जा रहा है। ठीक। और क्या कह रहे हैं कि ग्रंथ सागर में फलित ज्योतिष मर्मज्ञ आचार्यों के वैदुष्यपूर्ण परामर्श सिद्ध सिद्धांत ग्रंथ का नाम पाराशरी कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? पाराशर जी हैं। तो यह लघु शास्त्र जो है, यह लघु है, छोटा है, इसलिए लघु पाराशरी, पाराशर जी की यह छोटा ग्रंथ है, इसलिए इसको लघु पाराशरी। जैसे व्याकरण शास्त्र में जो शुरू होता है, व्याकरण की पढ़ाई जहां से शुरू होती है तो उसमें होता है लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। वैसे ही यहाँ ज्योतिष शास्त्र में जो पाराशर जी लिखे हैं, वह क्या लिखे हैं? लघु पाराशरी, मध्य पाराशरी और बृहत पाराशरी होरा शास्त्र। ये इस प्रकार से ग्रंथ इन्होंने 3 भागों में विभक्त करके लिखा है। और उसमें कई प्रकार की चीजें जैसे अन्य ग्रंथों में समझाया गया है, बताया गया है, वैसे ही इस ग्रंथ में भी इन्होंने बताने का कार्य किया है। ठीक। अब और चीजें तो आप लोग लगभग लिखे ही हैं। क्या? जैसे कि लग्न, धन इत्यादि संपत्ति के साथ शरीर तक का व्यय विचार 12वें भाव से इत्यादि किया जाता है। द्वादश भाव का विचार किया जाता है। धन संपत्ति का व्यय शरीर से संबंधित होने से लग्न भाव धन भाव का, व्यय भाव का होता है। तो यह सभी हमने लगभग सभी पीछे लिख ही लिया है। अब हम लोग चलते हैं 5वें श्लोक पे। 5वें श्लोक में क्या है कि जैसे हम लोग और सभी ग्रंथों के हिसाब से क्या देखते हैं कि सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को देखते हैं, और विशेषतः कौन? शनि, मंगल और गुरु, ये विशेष दृष्टि डालते हैं। वैसे ही उस कहावत को और उस सूत्र को जो है यह श्लोक पूर्ण करता है। क्या? पश्यन्ति सप्तमं सर्वे, सभी ग्रह जो है, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, सप्तमम मतलब 7वें भाव को, सर्वे मतलब सभी,
सभी ग्रह अपने से सातवें भाव को देखते हैं। शनि जीव कुजा पुनः, इसमें विशेष क्या है? शनि जीव, शनि मतलब शनि, जीव मतलब गुरु, कुज मतलब मंगल। यह विशेषतः क्या? विशेषतः त्रिदश, 3 और 10 को कौन देखते हैं? शनि। त्रिकोण मतलब 5 और 9 भाव को कौन देखते हैं? अपने से 5वें और 9वें को कौन देखते हैं? गुरु। चतुरष्टमान, चतुरष्टमान मतलब चतुर और अष्टम को मंगल विशेष दृष्टि से देखते हैं। यह श्लोक कंफर्म हुआ आप लोगों को? ये श्लोक जी आप लोगों गुरुदेव। को, हाँ, तो ये श्लोक याद करने से आप लोगों को क्या फायदा हुआ? समझ में आया ना कि सभी ग्रह अपने से सातवें भाव को देखते हैं और शनि जीव और कुज ये विशेष देखते हैं। तो कौन सा? त्रिदश, त्रिकोण, चतुरष्टमान। 3 10, त्रिकोण मतलब 5 9, चतुरष्टमान 4 और 8 को भी विशेष रूप से देखते हैं, पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं, जो छठा श्लोक है उसमें चलते हैं। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः शुभ फल प्रदा पतयस्त्रीषणायानाम यदि पाप फल प्रदा। सर्वे त्रिकोण, सभी जो है त्रिकोण में, त्रिकोण भाव में। त्रिकोण भाव कौन है? त्रिकोण भाव हम किसको किसको कहते हैं? 1 9 और 5 भाव को हम क्या कहते हैं? त्रिकोण भाव कहते हैं ना। तो यहाँ पे सर्वे त्रिकोण ने तारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, सभी जो है ग्रह त्रिकोण में ने तारो सभी फल अधिक से अधिक जो है कैसा देते हैं? शुभ फल। पाप या शुभ कोई भी ग्रह त्रिकोण 1 9 5 का अधिपति होने से वह अपनी दशा और अंतरदशा में शुभ फल देता है। ये तो पहली लाइन का हो गया। उसके बाद में दूसरी लाइन का पतयस्त्रिषणायानाम यदि पाप फल प्रदा, क्या कह रहे हैं? तथा तीसरे, छठे और 11वें भावों के अधिपति शुभ हो या पाप हो, 3 6 11 त्रिषण आय, इनको त्रिषण आय कहते हैं। तो 3 6 11 भावों के स्वामी चाहे पाप हो या शुभ हो, जो भी ग्रह हो वह पाप फल अर्थात अपनी दशा और अंतरदशा के समयों में पाप फल प्रदाता होता है। अर्थात अशुभ फल या अनिश्चित फल ही देते हैं, जो कि उनको कार्य लायक न हो, अशुभ फल देते हैं। ठीक, ये समझ में आया? जी गुरुदेव, मुझे समझ में आ गया। और किसी को ना समझ में आया हो श्लोक तो आप लोग पूछिएगा, क्योंकि श्लोकबद्ध अगर आप लोग पढ़ पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और यह ग्रंथ आप समझ लेंगे तो यह ग्रंथ समझने का मतलब है कि और छोटे छोटे जो ग्रंथ हैं कई प्रकार के, वो दूसरे आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जिनको ना समझ में आए आप लोग सभी, जिनके पास पीडीएफ है पीडीएफ खोल के देखिए, जिनके पास पुस्तक है पुस्तक खोल करके देखिए, और एक एक चीजों का आप लोग उसी हिसाब से जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आप लोग समझ लीजिए। जिनको ना समझ में आए आप पूछिएगा, मैं 2 बार 3 बार बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग 7वें श्लोक में चलते हैं। न दिशंति शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चेद शुभम हेते प्रबलाचोत्तरोत्तरम। क्या कह रहे हैं? केंद्राधीश ग्रहों का और अन्यान्य भावाधीश का, अन्य जो भाव के धीश हैं केंद्र के और
अगले भाव के और अन्य भाव के होने से उन सभी के परस्पर संबंधों के आधार पर शुभ या अशुभ फल विवेचना किया जाता है। ठीक है। यदि स्वाभाविक शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र। ये कहाँ हो? केंद्र में, केंद्राधिपति हो जाए तो केंद्राधिपत यदि केंद्राधिपत केंद्र के स्वामी होते हैं। केंद्र कौन सा है? 1, 4, 7, 10। और शुभ ग्रह कौन है? शुभम नृणाम सौम्याः। शुभ ग्रह कौन से हैं? चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र। ये क्या कह रहे हैं? स्वामी होते हैं तो उन ग्रहों की जो स्वाभाविक शुभ फल देने की शक्ति है, वह शक्ति स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र हो जाने से स्वाभाविक शुभ ग्रह होते हुए भी शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा में शुभ फल नहीं होता है। जिसको क्या कहते हैं हम लोग? केंद्राधिपति दोष कहते हैं ना। केंद्राधिपति दोष जानते हैं ना आप लोग? कौन कौन लोग जानते हैं? और जिगीश जी तो हाथ खड़ा किए हैं। और कौन कौन लोग जानते हैं केंद्राधिपति दोष? और कोई जानते हैं? केंद्राधिपति दोष के बारे में कोई लोग जानते हैं? बस 2 लोग जानते हैं। सुनील जी भी। चलिए, 3 लोग जो है केंद्राधिपति दोष के लिए जानते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि केंद्राधिपति दोष के हिसाब से जैसे बताया गया है, वह साधारण हिंदी में बताया गया, इसलिए आपको समझ में आ गया कि जैसे शुभ ग्रह जो केंद्र में होते हैं उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि केंद्र के स्वामी होते हैं तो उन ग्रहों की स्वाभाविक शुभ फल देने की शक्ति, जो उनकी शुभ फल देने की शक्ति है, वह शक्ति स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र मतलब दूसरे के अधीन हो जाने के बराबर जो है परतंत्र स्वाधीन कहते हैं ना। परतंत्र सपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही, कि दूसरे के अधीन होने पर स्वप्न में भी शुभ जो है सुख की प्राप्ति नहीं होता है, यह कहावत है। तो ये यहाँ पे भी है कि ग्रह जो है स्वतंत्र होने पर भी स्वाभाविक रूप से शुभ फल होते हुए भी, शुभ ग्रह होते हुए भी शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा में शुभ फल नहीं होता है या नहीं दे पाते हैं, ना दिशंति, नहीं दे पाते हैं। इसी प्रकार क्या कह रहे हैं? स्वाभाविक पापक ग्रह, स्वाभाविक पाप क्या कहे हैं? क्रूराश्चेद शुभम हेत प्रबलाचोत्तरोत्तरम। क्रूर पाप ग्रह जो हैं वह स्वाभाविक पाप ग्रह कौन से हैं? सूर्य, मंगल, शनि, क्षीण चंद्र और पाप योग से बुध। पाप योग से बुध, जैसे पापक ग्रहों के साथ अगर बुध बैठे हैं तो वह भी पापक ग्रह कहे जाते हैं। क्षीण चंद्रमा कहाँ से कहाँ होता है? कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक क्षीण चंद्रमा कहा जाता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक क्षीण चंद्रमा कहा जाता है। तो क्षीण चंद्रमा पापक ग्रहों में कहे गए हैं। तो सूर्य, मंगल, शनि, क्षीण चंद्र और पाप योग से बुध। यदि केंद्र अर्थात 1, 4, 7, 10 के स्वामी होते हैं तो पाप ग्रह भी सामान्य शास्त्र वाक में अशुभ फल नहीं दे पाते हैं। पाप ग्रह भी अगर केंद्र में बैठ जाएं तो
वह भी जो है अपने पाप फल को, अशुभ फल को नहीं दे पाते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? जी गुरुदेव। हाँ, कि शुभ फल, शुभ ग्रह जो है अगर केंद्र में बैठेंगे तो स्वतंत्र होते हुए भी अपने शुभ फल को नहीं दे पाएंगे, और पापक ग्रह स्वतंत्र होते हुए भी अपने पाप फल को नहीं दे पाएंगे। तात्पर्य यह समझना चाहिए हम लोगों को कि केवल केंद्रेश ग्रह जो शुभ अथवा अशुभ ग्रह हो, उसी से शुभाशुभ फल विचार नहीं समझना चाहिए। अगर केंद्र का स्वामी चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, तो उतने मात्र से ही हमको कुंडली का पूरा फल नहीं समझना चाहिए, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। प्रथम केंद्रेश से द्वितीय केंद्रेश बली होता है, द्वितीय केंद्रेश से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ। मतलब लग्न से बलवान चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से बलवान सप्तम भाव, और सप्तम भाव से बलवान कौन होता है? दसम भाव होता है। यहाँ पे क्या कहे हैं? प्रबला चोत्तरोत्तर, एक दूसरे से जो है बली होते हैं। ठीक है, तथा त्रिकोणेशों में लग्नेश से पंचमेश, पंचमेश से नवमेश बली होता है। दूसरा क्या कहे हैं? केंद्र से, केंद्र में कौन कौन से बली होते हैं? कैसे? ये प्रथम लग्न से चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से सप्तम भाव, सप्तम भाव से दसम भाव। उसी तरह त्रिकोणों में कौन से कहा गया है? केंद्रेश से बली द्वितीय, सप्तम, पंचम, लग्नेश से पंचमेश, पंचमेश से नवमेश बली होता है। इसी प्रकार तृतीय से षष्ठेश, षष्ठेश से एकादशेश बली होता है। जो त्रिषण आय है, त्रिषण आय से में तीसरे से बलवान छठा, छठे से बलवान एकादश होता है, एकादशेश होता है। उसी प्रकार यहाँ पे लग्न से पंचम, पंचम से नवम भाव, नवमेश जो होता है वह बली होता है। यहां तक समझ में आ गया? जी गुरुदेव। जिनको न समझ में आए वो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, इतना आप लोग समझिएगा, क्योंकि यह ग्रंथ आप लोग के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यहाँ पे अगला श्लोक में कह रहे हैं, लग्न द्वयाद्वितीयेषु परेषां सहचर्यतः स्थानान्तरानुगुणे गुण्येन भवतः फलदायकौ। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं कि लग्न से व्ययेश और द्वितीयेश जो ग्रह है, लग्न से कौन से भाव में? व्यय और द्वितीय भाव में, व्ययेश और द्वितीयेश जो ग्रह है वह दूसरे ग्रहों से, वह दूसरों ग्रहों से सहचर्य से, सहचर्य मतलब मित्र भाव से, अन्य स्थानों पे, अन्यान स्थानानुरूप जिस ग्रह से संबंधित होते हैं तदनुरूप उसी के जैसा फल देते हैं। यह तो आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि लग्नेश और द्वितीयेश जिसके साथ बैठता है वैसा ही फल देता है। ये तो आपको जानकारी है ना आप सभी को? जी गुरुदेव। तो श्लोक से केंद्र में, अब क्या कह रहे हैं? श्लोक से बता रहे हैं केंद्र से, केंद्र कौन कौन से हैं? 1, 4, 7, 10, ये 4 स्थान। त्रिकोण कौन से हैं? 1, 5, 9, और त्रिषण आय कौन है? 3, 6, 11। इस प्रकार 9 भावों के संबंधों का विचार किया गया है।
इस श्लोक के माध्यम से इन 9 भावों का विचार किया गया है। अब क्या कह रहे हैं, अब शेष 2 और 8 और 12 भावों से संबंधित ग्रहों का विचार भी करना चाहिए। यहाँ पे हम सबसे पहले किस किस क्या क्या पढ़ लिए, पहले हमने केंद्र पढ़ लिया, फिर त्रिकोण पढ़ लिया, फिर त्रिषण आय पढ़ लिया, फिर बचा हुआ कौन सा भाव रह गया, 2, 8 और 12 भाव बचे रह गए। इनसे संबंधित ग्रहों का विचार करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि केवल 2 भावों की द्वितीय और द्वादश भाव या द्वितीय द्वादश भावस्थ ग्रहों से के परस्पर के संबंधी ग्रहों के शुभ फल विचार किया जाता है। यहाँ पर ध्यान यह देने की बात है कि मेष आदि द्वादश राशि लग्नों में जो भी लग्न राशि होती है उससे दूसरी राशि धन और 12वीं राशि भाव, 12वीं भाव में जो राशि होगी वह राशि व्यय भाव होती है। इसी प्रकार समझ करके हमको आगे भी फल बताना चाहिए। जैसे हम तृतीय भाव का बता रहे हैं तो तृतीय भाव का व्यय भाव द्वितीय भाव हुआ, धन भाव चतुर्थ भाव हुआ। अब उसी प्रकार 12 राशियों में मेष आदि राशि, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि यदि लग्न में होती है, कौन कौन सी कहे हैं, विषम राशि पहले नाम लिए हैं। 12 राशियों में मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशियां यदि लग्न में होंगी तो, और क्या कह रहे हैं, मीन, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर, ये सम राशियां 12वें घर में वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये ही सम राशियां द्वितीय भाव में निश्चित रूप से बैठेंगी। इसी प्रकार हमको क्या करना चाहिए, यदि 2, 4, 6, 8, 10, 12 अर्थात वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन राशियां यदि लग्न में होंगी तो कौन सी राशियां 12 भाव में होंगी और द्वितीय भाव में होंगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11वीं राशियां अर्थात मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशियां द्वितीय भाव में रहेंगी। यह हमको स्पष्ट करना चाहिए, उस हिसाब से हमको बताना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? जी गुरुदेव। तो आज 8वें श्लोक तक हम लोग रखते हैं। यह श्लोक अगर आप लोग याद कर लेंगे तो याद करने से आप लोगों को यह जीवन पर्यंत याद रहेगा। और जीवन पर्यंत याद कर रहने से क्या होगा कि कभी आपको कोई लिखावट याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि हम कहीं भूल रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।